टीवी का चर्चित सीरियल ससुराल सिमर का से घर घर मशहूर होने वाली रंगोली यानी अविका गौर काफी वक्त से सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स का सामना कर रही हैं। अविका को इतना परेशान किया जा रहा है कि उनकी जगह कोई और होता तो अब तक जिंदगी खत्म कर लेता, क्योंकि अविका पर जो इल्जाम लगा है वो कोई छोटा मोटा नहीं है। जी हाँ, वो कोई भी लड़की झेल नहीं पाएगी। अविका पर 18 साल बड़े एक्टर के साथ संबंध बनाने और फिर उसके बच्चे की मां बनने का आरोप लगा है। अविका गौर टीवी का नामी गिरामी चेहरा है और उन पर ऐसा आरोप किसी को भी रास नहीं आ रहा है। लेकिन अब परेशान होकर अविका ने पूरा सच बता ही दिया कि आखिर उनका और मनीष राय सिंघन के बीच कैसा रिश्ता है। ये तो आप जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में प्यार के आगे उम्र या जाति मैटर नहीं करती है। यहाँ सच में प्यार अंधा होता है, आप ये बोल सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर से लेकर नेहा कक्कड़ तक ना जाने कितने स्टार्स हैं जिन्होंने अपनी उम्र से 10-12 साल छोटे या बड़े शख्स से शादी की है और इनकी जोड़ी खूब चर्चा में भी रही है। और आज अब इस लिस्ट में अविका और मनीष का नाम भी जुड़ चुका है, जिसने हड़कंप मचा दिया, क्योंकि एक मीडिया रिपोर्ट ने जानकारी दी है कि अविका गौर और मनीष राय सिंघन का एक नाजायज बच्चा है जिसे वो दुनिया से छुपा रहे हैं। एक समय इन दोनों के अफेयर की खबरों ने सबके कान खड़े कर दिए थे, जिस कारण कई लोग इन पर भरोसा भी कर बैठे थे। मनीष राय सिंघन और अविका गौर के साथ काम कर चुकी अदाकारा ज्योति भाटिया ने नाजायज बच्चे की खबर पढ़ने के बाद अपनी राय दी है। ज्योति भाटिया ने सोशल मीडिया पर भड़ास निकाली। ज्योति भाटिया की पोस्ट के मुताबिक इस दुनिया में पागलों की कमी नहीं है। स्टोरी बनाने के लिए कुछ भी आप स्टोरी बना लेते हैं, किसी की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बहुत घटिया स्टोरी है। ज्योति भाटिया से पहले मनीष राय सिंघन और अविका गौर इस पर चुप्पी तोड़ चुके हैं। दोनों ने इस खबर को बेबुनियाद और बेहुदा करार दिया था। मनीष ने बताया था कि इस तरह की घटिया खबर मैंने कभी नहीं पढ़ी। अविका के बारे में इतना कुछ लिखा जा रहा है जो कभी नहीं मैंने पढ़ा। ये खबर लिखने से पहले लोग भूल जाते हैं कि मैं अविका से 18 साल बड़ा हूँ। अविका गौर ने भी बात कही। अविका गौर ने कहा कि मैं 13 साल की थी तब से मैं मनीष को जानती हूँ, उनसे मैंने काफी कुछ सीखा है। लोगों को ऐसी बातें करने से पहले ये सोचना चाहिए कि वो मेरे पापा से कुछ ही छोटे हैं। मनीष मेरी जिंदगी में हमेशा स्पेशल स्थान रखते हैं और ये हमेशा मेरे अच्छे दोस्त रहेंगे। आप लोग को शर्म आनी चाहिए ऐसा रिश्ता जोड़ते हुए। टीवी शो बालिका वधू में आनंदी का रोल निभाकर घर घर मशहूर हुई एक्ट्रेस अविका गौर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, कभी अपने लुक्स को लेकर तो कभी मिलिंद चंदवानी के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर। इस बार अविका किसी और वजह से चर्चा में आ गई हैं। दरअसल अविका ने उससे अलविदा कह दिया है जिसने उनके दिल और दिमाग को ठेस पहुंचाई है। जी हाँ, अविका ने अरसों से चल रहे गोरेपन और फेयरनेस क्रीम के विज्ञापनों को अलविदा कह दिया है। उन्होंने इस पर अपनी राय रखी है। उनका कहना है कि गोरापन ही सुंदरता नहीं होती है। अविका इस बयान के बाद से जबरदस्त चर्चा में आ गई हैं और फैंस उनके ऐसे विचारों पर सराहना भी कर रहे हैं। अविका ने कहा कि मैं फेयरनेस क्रीम के विज्ञापनों को नहीं कर सकती। ब्यूटी क्रीम्स ने लंबी अवधि में एक मत बना ली है कि गोरेपन का मतलब सुंदरता और सफलता है, वो ये आत्मविश्वास देता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आत्मविश्वास हमारे काम की नैतिकता और ज्ञान से आता है। उन्होंने कहा कि एक समाज के तौर पर हम एक रंग को आदर्श नहीं मान सकते, इसमें बदलाव भी होना चाहिए। अविका ने आगे कहा, ऐसी चीजें या ऐसे विचार समाज पर बुरा प्रभाव डालते हैं, इसलिए मैंने इस विज्ञापनों को छोड़ दिया है। मैं इन विज्ञापनों में काम नहीं करूंगी। मैं ऐसी मानसिकता को बढ़ावा नहीं दे सकती। बता दें, अविका ने अपनी पहचान बालिका वधू, ससुराल सिमर का और खतरों के खिलाड़ी जैसे शो से बनाई है। आपको बता दें, अविका ने जब से अपना वजन कम किया है तब से वो और ज्यादा सुर्खियों में आ गई है। बीते दिनों अविका ने वेट लॉस जर्नी के बारे में भी बताया था। एक्ट्रेस ने बताया कुछ समय पहले उन्हें ऐसा लगता था कि वो बेस्ट शेप में नहीं है, इसलिए उन्होंने जमकर मेहनत की। बता दें, अविका ने करीब 13 किलो तक वजन कम कर दिया है। बीते कुछ समय पहले ही अपनी बिकनी फोटोज को लेकर भी अविका चर्चा में थी। आप भी अविका की इस राय को लेकर क्या कहना चाहेंगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बिना शादी के जिंदगी गुजार दी है। आज हम आपको एक ऐसी ही अदाकारा से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने अपने पिता की वजह से आज तक शादी नहीं किया। पिता की एक शर्त की वजह से पूरी जिंदगी कुंवारेपन में काट दी। जी हम बात टीवी की क्वीन एकता कपूर की कर रहे हैं। एकता कपूर के अपने पापा के साथ ऐसे संबंध हैं कि उन्होंने कभी शादी का विचार भी नहीं किया।
पिता ने एकता कपूर से ऐसी बात कही थी कि एकता कपूर कभी शादी के बारे में सोच भी नहीं पाई। एकता कपूर के पिता जितेंद्र ने अपनी ही बेटी से कहा था कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, तुम्हें खुद अपने लिए कमाना होगा। अगर तुमने शादी कर ली तो, अगर नहीं की तो सब कुछ मिलेगा। हम आपको एकता और जितेंद्र की पूरी कहानी बताते हैं। एकता अपनी मां शोभा कपूर के साथ मिलकर सारा बिजनेस संभालती हैं। एकता अब तक करीब 40 से ज्यादा सीरियल बना चुकी हैं। साथ ही एकता ने फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता से बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों का डायरेक्शन भी किया। एकता की कई सुपरहिट फिल्में भी हैं। रागिनी, MMS, शोर इन द सिटी, क्या कूल है हम जैसी कई फिल्में हैं। एकता कपूर अपने भाई तुषार को लेकर भी कई फिल्में बना चुकी हैं, लेकिन तुषार से ज्यादा एकता ने बॉलीवुड में खूब नाम कमा लिया है। एकता कपूर के शो में बोल्ड सीन का भी भरमार है, लेकिन लोग उनके शोज को खूब पसंद करते हैं। उनकी टीवी सीरियल के जरिए कई कलाकारों को घर घर पहचान मिल चुकी है। एकता को एशिया वीक मैगजीन में एशिया के सर्वाधिक शक्तिशाली कम्युनिकेशन के रूप में चुना गया था। एकता कपूर को अपनी सफलता के लिए भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार, इंडियन टेली अवार्ड्स, कलाकार पुरस्कार, एशियाई टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। प्रोफेशनल लाइफ में धमाल मचा चुकी एकता अभी भी कुंवारी है। एक बार इस बारे में बात करते हुए एकता ने कहा था कि पापा की एक शर्त की वजह से उन्होंने अब तक शादी नहीं की है, वरना वो 22 साल की उम्र में ही शादी करके अभी घर बसा रही होती। एकता कपूर ने कहा था कि जब मैं 17 साल की थी तब मेरे पिता जितेंद्र ने कहा था कि या तो शादी कर लो या फिर पार्टी करने के बजाय काम करो जैसा कि मैं चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि मैं सिर्फ तुम्हें पॉकेट मनी ही दूंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं दूंगा। इसलिए एकता कपूर ने पैसे कमाने के लिए एड एजेंसी में काम करना शुरू कर दिया और उसके बाद तो एकता ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। एकता कपूर आगे चली गई। एकता कपूर आगे कहती हैं, जो सिचुएशन थी उसे देखकर मैं बेहतर महसूस कर रही थी। वो सोचती थी कि मेरा जीवन ठीक ठाक रहेगा, 22 साल की उम्र में शादी करूंगी और जिंदगी के मजे लूंगी। लेकिन दुर्भाग्य से कहें या किस्मत से हम जो सोचते हैं वो कभी नहीं होता। मैंने हम 5 नाम से शो के लिए पायलट शूट करने का निर्णय लिया था और GTV को भेज दिया। जब ये ऑन एयर हुआ तब मैं 19 साल की थी। शो हिट हुआ और मेरे सभी रास्ते बदल गए। एकता कपूर 2019 में सैरोगेसी के जरिए मां बनी। एकता कपूर ने अपने बेटे को अपने पिता का नाम दिया। जी हाँ, एकता कपूर के बेटे का भी भी रवि है, जो जितेंद्र का बचपन का नाम है और घर में भी लोग जितेंद्र को रवि के नाम से जानते हैं। खास बात यह भी है कि एकता कपूर एस्ट्रोलॉजी पर भी विश्वास करती हैं। किसी एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें काले कपड़े पहनने की सलाह दी थी, तब से हमेशा एकता कपूर काले कपड़े पहने नजर आती हैं। एस्ट्रोलॉजी के सुझाव के कारण एकता कपूर के ज्यादातर फिल्में और सीरियल का अक्षर से शुरू होते हैं, जैसे कि कसौटी जिंदगी की, कुमकुम भाग। तो आप भी एकता कपूर की शादी ना करने वाले फैसले पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।